जय माता दी दोस्तों। 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त 2025 का सप्ताह कर्क राशि के लिए कैसा रहेगा, आज इसी की चर्चा है। शुरुआत करेंगे 1 और 2 तारीख से। तुला राशि के चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव में रहेंगे, 4th हाउस में, तो अच्छी स्थिति है। चौथे घर में चंद्रमा अच्छे रिजल्ट देते हैं, क्योंकि चौथा घर क्या है, आपका फैमिली एनवायरनमेंट को दिखाता है, कंफर्ट जोन दिखाएगा, प्रॉपर्टी संबंधी चीज़ें, राजनीति क्षेत्रों से जुड़े हुए जो काम हैं, और कहीं ना कहीं फॉरेन सेटलमेंट भी देखा जाएगा 4th हाउस से। तो इस समय आपकी माताजी आपके लिए बहुत ज़्यादा लकी रहेंगी। हालांकि उन्हें पैरों से संबंधित कोई परेशानी हो सकती है, तो उनकी हेल्थ का भी ध्यान रखना है। और जो भी आप काम करें, आप उनकी सलाह से कीजिए, उन्हें बताइए ज़रूर जो भी आप काम करने जा रहे हैं। बाकी किसी नए काम की शुरुआत करना है तो अच्छा रहेगा ये समय। स्पेशली जो भी लोग रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं, प्रॉपर्टी का काम करते हैं, होटल या दूध और पानी के बिजनेस में हैं, खेती बाड़ी का जिन भी लोगों का काम है, और जो प्रॉपर्टी डीलर वगैरह हैं, इन सब के लिए फ़ायदे का समय है। सरकार की तरफ से आपको इस समय कोई इनाम मिल सकता है। बहुत टाइम से आपका पैसा कहीं अटका हुआ था, वो मिल जाएगा। या जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, उनके भी प्रमोशन के, इंक्रीमेंट के, ट्रांसफ़र के चांसेस प्रबल होंगे। और ये स्थिति आपके पिता के जीवन में या आपके बॉस के जीवन में बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी, क्योंकि आपका 10th हाउस बहुत मजबूत है। इवन आप भी बहुत टाइम से अगर भटक रहे थे, एक सेटलमेंट नहीं हो पा रहा है आपके काम में, बहुत डाइवर्स चीज़ें हो रही हैं, तो अब थोड़ा सा एक स्थिति संभलेगी और एक स्थायित्व आएगा आपके काम में, जोश भी रहेगा आपके भीतर कामों को करने के लिए, और आप पैसा खर्च करेंगे लग्जरी के लिए। देखिए, यहाँ देवगुरु बृहस्पति का विपरीत राजयोग भी बनेगा। राहु हालांकि भी 8वें में है, तो थोड़ा सा आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा गुप्त चीज़ों की तरफ। लेकिन गुरु और शुक्र जो है आपके 12वें भाव में, ये अच्छे काम में खर्चा कराएंगे। और बुध आदित्य योग भी बन रहा है आपके लगन में, तो कुछ ना कुछ सरकार से जुड़ी हुई चीज़ें तो इस समय दिखती हैं आपके जीवन में भी। और स्पेशली आपके जो बड़े हैं, आपके फादर या आपके कोई बॉस हैं, आपके कोई गुरु हैं, उनके जीवन में कुछ अच्छा होने जा रहा है इस सप्ताह में। और जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी काफ़ी अच्छा समय है। जो भी बहुत टाइम से आप लोग कोशिश कर रहे थे अच्छा रिजल्ट आने की, अब आप ला पाएंगे। आपका मन भी पढ़ाई में लगेगा, चीज़ें समझ में आएंगी, और घर परिवार में भी शुभता रहेगी। स्पेशली पति पत्नी के संबंध या प्रेमी प्रेमिका जो हैं, एक दूसरे को समझ पाएंगे, पॉजिटिव रहेंगे एक दूसरे को लेकर, और एक इमोशनल टच आप फील करेंगे। आप इस समय लोगों को अच्छी सलाह देंगे, और जो भी आपका काम रहेगा एक बहुत सुलझे हुए तरीके से करेंगे। एक काम को करना और एक उसी काम को बेहतर तरीके से करना, तो ये समझ आपके भीतर बढ़ेगी। हालांकि इमोशनल बहुत रहोगे, तो जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन नहीं लेना है, और लोगों के कहने से, लोगों के बहकावे में आकर तो कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। पैसा खर्च करना इस समय अच्छा रहेगा, और आप दूध का दान करें। दूसरों के मामले में बिल्कुल भी इंटरफियर ना करें, वरना इससे भी थोड़ी परेशानी बढ़ सकती है। और अगर किसी तरह के भी बदलाव के बारे में सोच रहे थे, तो इस समय ये डिसीज़न लेना अच्छा रहेगा। तो कुल मिलाकर अच्छा समय है। बढ़ेंगे 3, 4 और 5 तारीख। तो यहाँ चंद्रमा आएंगे आपके 5th हाउस में, जो बहुत ही अच्छी स्थिति है। ये विष्णु स्थान है चंद्रमा के लिए। चंद्रमा यहाँ बहुत ही अच्छा महसूस करते हैं, और ये घर भी हैप्पीनेस का है, खुशियों का है, क्रिएटिविटी का है, स्पोर्ट्स को दिखाएगा, एजुकेशन। और तो एक इनर फीलिंग रहेगी, भीतर से एक खुशी आएगी, आपको एहसास होगा, एक पॉजिटिव माइंडसेट भी होगा कि आगे आपके साथ अच्छा ही होने वाला है। वैसे भी स्थितियाँ मैंने आपको बताया कि आपके लगन में बुध आदित्य योग बन रहा है, तो इसका कुछ ना कुछ फ़ायदा आपको ज़रूर मिलेगा। 5वें घर में चंद्रमा है, तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिजल्ट देते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में अगर आप हैं या सरकारी नौकरी की कोशिश कर रहे हैं, तो अच्छे रिजल्ट हैं, सफलता दिखाई देती है। लीगल केसेस में आपकी जीत रहेगी, और इस समय आप जिसका भी साथ देंगे वो भी जीत जाएगा। तो आपकी बातों में एक इस समय देवी आशीर्वाद है। अपने लिए भी अच्छा सोचें और दूसरे व्यक्ति के लिए भी अच्छा सोचें। और दूसरे व्यक्ति की जीत ये कहीं ना कहीं आपके भी काम से, आपके कर्मों से जुड़ी हुई होगी। और आप कोशिश करें इस समय आप सच का साथ दें। कोई भी बात है जीवन में, चाहे वो छोटी है बड़ी है, जितना इस समय आप सच्चाई का साथ देंगे, न्याय का साथ देंगे, उतना ही इसका अच्छा रिजल्ट आपको आगे मिलेगा। और संतान से आपको खुशी मिलेगी, बच्चों पर आपको गर्व रहेगा। और इस समय अपने बच्चों को लेकर या अपनी लव लाइफ को लेकर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल रहोगे। अगर आपके मन में किसी के लिए प्यार है, जो भी लोग ऐसे रिलेशनशिप में हैं,
या मन ही मन किसी के लिए चाहा है तो बिल्कुल अपने मन की बात आप कह सकते हैं। लव लाइफ आपकी शानदार रहेगी। कुछ पुराने अगर लड़ाई झगड़े रहे हैं, कुछ शक आ गए थे पति पत्नी के बीच में, या आपको लग रहा था कि आपका पार्टनर आपसे ठीक से बात नहीं कर रहा है, कुछ चीज़ें आपसे छिपा रहा है, तो वो सारी चीज़ें अभी क्लियर हो जाएंगी। आपका ट्रस्ट बढ़ेगा एक दूसरे के ऊपर, और इस समय आप दूसरे के मन की बात को भी समझ पाएंगे और उसकी हेल्प भी करेंगे। कहीं घूमने का प्रोग्राम बनाएंगे तो अच्छा रहेगा। आप प्लान कीजिए पहाड़ों में जाने का, या अच्छी यात्राएं इस समय आपको परिवार से और भी ज़्यादा जोड़ देंगी। धन लाभ भी अच्छा रहेगा। ईमानदारी से पैसा कमाइए। गलत तरीके से अगर आज इस समय पैसा कमाएंगे तो ये परेशानी देगा, क्योंकि पंचम भाव ये आपके पूर्व जन्म को दिखाता है, जो पूर्व जन्म के पुण्य कर्म हैं। तो इस समय अगर आप कुछ गलती करेंगे तो एक दोहरी मार इस समय आपको मिलेगी। जो रिजल्ट मिलना था वो भी नहीं मिलेगा, और आगे के लिए भी आप परेशानी पैदा कर लेंगे। और जब भी आप प्लानिंग कर रहे हैं, आप कुछ करने जा रहे हैं, कुछ चेंज करने जा रहे हैं, तो इसे अभी आप गुप्त रखिए। इवन जैसे मैंने बताया, आपको घूमना इस समय फ़ायदा देगा, तो कहीं जाना भी है ये भी आप बिल्कुल चुपचाप आप जाइए। किसी को भी समय बताने की ज़रूरत नहीं है, वरना बहुत संभावनाएं हैं कि समय बताए गए काम वो पूरे ना हो। और इस समय का जो सबसे बड़ा उपाय है कि निस्वार्थ भाव से किसी की सेवा करें। धागे वाली मिश्री का दान करें, चावल का दान करें, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। बढ़ते हैं 6 और 7 तारीख। तो यहाँ धनु राशि के चंद्रमा छठे भाव में आ जाएंगे। छठा भाव क्या है? ये जॉब को दिखाता है। तो बुधादित्य योग है, जिसकी वजह से आपके कामों में जीत भी रहेगी। छठे भाव से हम सेवा को भी देखते हैं, तो जितना आप किसी की बीमारी में मदद करेंगे उतना ही ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा। हालांकि छठे घर के चंद्रमा परेशानियां देते हैं, क्योंकि एक नेगेटिव हाउस है, टेंशन भी देते हैं, कुछ कुछ कामों में रुकावट भी डालते हैं। लेकिन फिलहाल गुरु की दृष्टि रहेगी आपके छठे भाव पर, तो ये रोग ऋण शत्रु का नाश करने का काम करेगी। और फिर भी कुछ चीज़ों में आपको सावधानी रखनी है। जैसे मैंने बताया कि इस समय अपनी बातें किसी को भी नहीं बतानी है, वरना हो सकता है कि काम आप कर रहे हैं और आपके काम का क्रेडिट कोई और ले जाए। अगर आपका काम जुड़ता है विदेशों से, ऑनलाइन काम है, कहीं दूर आपका लेन देन का काम होता है, या इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है, ये काम बहुत ही अच्छे रहेंगे। इसमें आपको फ़ायदा भी रहेगा। और शेयर मार्केट से ही इस समय हालांकि आपको बचना होगा। किसी को भी पैसा कर्ज पर लेना देना, इससे भी आपको इस समय ध्यान रखना है। और जितना आप इस समय जानवरों की मदद करेंगे, असहाय लोगों की मदद करेंगे, ये टाइम आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देगा आगे जाकर। किसी भी तरह की पुरानी बीमारी से अगर आप जूझ रहे थे तो ये ठीक हो जाएगी। कोर्ट कचहरी के कोई केस चल रहे थे, लिटिगेशन का कोई मामला है, या कहीं भी आपका काम लीगल चीज़ों से जुड़ता है, आप सलाहकार हैं या वकील हैं, तो ऐसे लोगों के लिए भी काफ़ी अच्छा है। शत्रु इस समय आपके परास्त रहेंगे। लोन की सिचुएशन है, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो ये भी आपको मिल जाएगा। बाकी सिर्फ कुछ चीज़ों को बढ़ाने के लिए, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए पैसा ले रहे हैं, तो इसमें अभी आपको रुकना चाहिए। छठे भाव के चंद्रमा संबंधों के लिए थोड़ी परेशानियां पैदा कर सकते हैं, तो किसी पर भी समय शक नहीं करना है। लड़ाई झगड़े से दूर रह रहे हैं। किसी के भी मामले में आप दखल ना दें। कहीं कोई लड़ाई चल रही है तो उसके बीच में आपको पड़ने की ज़रूरत नहीं है, वरना बहुत संभावनाएं हैं कि सारी जो इल्ज़ाम है वो आपके ऊपर आ जाए। ये दोनों ही दिन आप रात के समय दूध पीना अवॉइड करें, बल्कि दूध का दान करेंगे तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। आप मंदिर में अपने सामर्थ्य के हिसाब से कुछ दान कर सकते हैं। भगवान शिव के शिवलिंग पर अभिषेक करें, तो इससे भी स्थितियाँ अच्छी रहेंगी। तो जानकारी थी सप्ताह के बारे में। ईश्वर आपका दिन शुभ रखे, इसी मंगल कामना के साथ। धन्यवाद।